नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नॉट ओनली टेररिस्ट, लोकल्स ऑल्सो स्कैम्ड द सर्वाइवर्स आफ्टर टेरर अटैक। केवल आतंकियों ने ही नहीं पर्यटकों के साथ जो है जाति की, उन्होंने तो हत्या की ही पर्यटकों की, लेकिन जो वहां के लोकल थे, स्थानीय लोग थे, जो घोड़े खच्चर वाले थे, जो कि वहां पर कैब ड्राइवर्स थे, टैक्सी ड्राइवर्स थे, उन्होंने भी सर्वाइवर्स जो बचे हुए थे अटैक के बाद, उनके साथ धोखाधड़ी करने में, उनको ठगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये एक ऐसी खबर है जो मेन मीडिया में कहीं नहीं चल रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिन कश्मीरियों पे, जिन कश्मीरियों की मेहमान नवाजी पे तरह तरह की बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो सब झूठी लगेंगी। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं कि ये जो वहां के स्थानीय दुकानदार थे, वहां के जो घोड़े खच्चर वाले थे, जो कैब वाले थे, और जो भी लोग थे, उन्होंने किस प्रकार के सर्वाइवर्स जो बचे हुए थे, रो रहे थे, डरे हुए थे, अपने बच्चों को अपने सीने में समेटे हुए थे, किसी का घर वाला कोई मरा पड़ा था, उसके हाथों में खून लगा हुआ था, उसके बावजूद इन स्थानीय कश्मीरियों को उन पर दया नहीं आई, और वो किसी से दया की भीख मांग भी नहीं रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पूरी कोशिश की कि इन रोते बिलखते लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा ठगा जाए। तो चलिए मित्रों, पूरी घटना को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मेन वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम जैसे ही कोई समसामयिक मुद्दे का वीडियो अपलोड करेंगे तो वो तुरंत आपके होम पेज पर दिखने लगेगा। अगर आपके इंटरेस्ट का विषय है तो आप उसे देख लीजिएगा, अगर आपका इंटरेस्ट का नहीं विषय है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे दूसरी रिक्वेस्ट है कि जो भी 7-8 से लेकर के 10 मिनट तक का वीडियो है, उसमें आप पूरी देर हमारे साथ बने रहिए, तभी आपको पूरे वीडियो का आनंद मिलेगा। तो चलिए मित्रों, ये जो 22 अप्रैल को पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, आतंकी घटना हुई है, जिसमें कि जो 3 पाकिस्तानी और 2 कश्मीरी आतंकियों ने मिलकर के 26 पर्यटकों को, और पर्यटकों क्या कहेंगे, पुरुष पर्यटकों को गोली मार दी। और गोली मारने से पहले उनकी जो धार्मिक पहचान है, जो उनका धर्म है, वो पूछा। अगर वो मुस्लिम थे तो कंफर्म करने के लिए उनसे कलमा पढ़ने को कहा। अगर वो हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध कुछ भी निकले तो फिर आगे कोई बात ही नहीं थी, या तो सिर पे गोली मारी गई या तो सीधे सीने पे गोली मारी गई। अब जब ये घटना घटी तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पे थे, पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि आज तक जो जितने भी साल हो गए हैं कश्मीर में आतंकवाद के, जो कई साल हैं, या जो इंसर्जेंसी चल रही है, घुसपैठ चल रही है, चाहे जितना बुरा दौर रहा हो आतंकवाद का, पंजाब में भी आप देखिए आतंकवाद था, लेकिन कभी भी पर्यटकों को टारगेट नहीं किया गया। क्योंकि जो पर्यटक होते हैं वो एक प्रकार से आपकी आमदनी का जरिया होते हैं, आपको पैसा देते हैं। भले आप उस पैसे से चाहे तो अपनी आजीविका चलाइए, और चाहे आप उससे आतंक फैलाइए, आतंक फैलाने के लिए हथियार खरीदिए। इसलिए आज तक कभी भी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन इस बार जब पर्यटकों को निशाना बनाया गया, तब लोगों को लगा कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। जैसे ही घटना हुई, जैसा कि हर बार होता है, जो देश का मीडिया है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक मीडिया वो था जो केवल न्यूज को कवर कर रहा था, कितने लोग आए थे, कितने लोगों को मारा, उनकी स्टोरीज, और सरकार क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है। और दूसरा एक और मीडिया था जिसका काम ये नहीं था कि बतावे कि जो विक्टिम है, उनकी जो पत्नी है वो अकेली है, इस समय उनको सुरक्षा की जरूरत है, उनका परिवार देश के किसी कोने में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बैठा हुआ है, कोई महिला उत्तर प्रदेश के कानपुर से अपना हनीमून मनाने गई थी, 2 लोग, उनके पति को मार दिया गया है, 26 साल की लड़की अकेले है एक नई जगह पे। इन सब चीजों को, इन सब कष्टों को कवर नहीं कर रहे थे।
वो कवर कर रहे थे कि जो ये घटना हुई है उससे कश्मीरियों को कितना नुकसान होगा, उनकी रोजी रोटी पर क्या फर्क पड़ेगा। वो एक नैरेटिव सेट कर रहे थे कि इस घटना में कश्मीरियों का भी उतना ही नुकसान है, कश्मीरी बहुत दुखी हैं। वो जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के वो जो एक साइड मीडिया था वो एक नैरेटिव सेट कर रहा था। वो बता रहे थे कि जो कश्मीर के लोकल हैं उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके जो पर्यटकों को बचाया। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने नहीं किया, अवश्य ही उन्होंने सहयोग किया होगा, क्योंकि अंततः उनके भी शरीर में एक हृदय है, एक मस्तिष्क है, और वो भी मनुष्य है। तो चाहे वो जितने भी क्रूर हों, जो क्रूर से क्रूर व्यक्ति है उसके अंदर भी किसी समय एक समय करुणा जन्म अवश्य लेती है। तो हो सकता है कि कुछ स्थानीय लोगों ने कुछ महिलाओं को, कुछ बच्चों को उस विषम परिस्थिति में बचा के निकाला हो और बाद में उनकी सहायता भी की हो, लेकिन सभी ने ऐसा नहीं किया जो कि करना चाहिए था। किसी भी मीडिया ने ये स्टोरी कवर नहीं की कि जब ये घटना हो गई और जब आतंकी भाग गए और अभी आर्मी और पुलिस ऊपर नहीं पहुंची थी, तो जो बचे हुए लोग थे, जिनके चेहरे पे जिनके रंग उड़े हुए थे, जिनके ओंठ डर के मारे सूख गए थे गोलियों की आवाज से, वो चाहते थे कि किसी प्रकार वो सुरक्षित नीचे चले जाएं। और उसके लिए जब इन्होंने वही घोड़े खच्चर वालों से तय किया कि भैया हमको नीचे ले चलिए, तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये जो डरे सहमे लोग हैं इनसे, इनके डर का फायदा उठा करके इनसे अधिक से अधिक कमाई की जाए। जो एक विक्टिम है जिनके ऊपर हमला हुआ था, स्वाभाविक रूप से उनका कोई घर का जो है मृत्यु नहीं हुई, और इसके अतिरिक्त एक दूसरे जो उनके साथ गए थे, उनकी जो पत्नी थी, जिनके हस्बैंड को जो है गोली मार दी गई थी, और जब एक बार वो जो टेररिस्ट थे वो भाग गए तो उन्होंने देखा, अपना बयान दिया कि पीपल जो थे, जो इधर उधर छुप गए थे, वहां की दुकानों के पीछे, पेड़ों के पीछे, जमीन में लेट गए थे, वो जब एक बार ये आतंकी भाग गए तो वो चाहते थे कि वो किसी प्रकार नीचे, जहां पर जो कार पार्किंग है, जहां पे सामान्य लोगों का आना जाना है, किसी प्रकार वहां पहुंच जाएं। तो जो ये घोड़े खच्चर वाले जिनकी बड़ी बड़ाई की जा रही है मीडिया में, उन्होंने कोशिश किया कि कैसे इनके साथ धोखाधड़ी की जाए, कैसे इनको ठगा जाए। जो महिलाएं और बच्चे जो कि सबसे सॉफ्ट टारगेट थे, और स्वाभाविक रूप से उनके अंदर इतना जो वो नहीं होता है कि वो खड़े रह पाए इस प्रकार की परिस्थितियों में, और डर गए, वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो जो है सुरक्षित नीचे उतर जाए। उसके लिए उन्होंने कोशिश की कि ये जो घोड़े खच्चर वाले हैं इनको किराए पर कर लिया जाए और ये जल्दी से उनको नीचे पहुंचा देंगे। तो लोग बता रहे हैं कि जो एक तरफ का किराया होता है उतरने का, वो सामान्यतः 400 रुपया होता है, लेकिन जो ये घोड़े खच्चर वाले थे, इन्होंने इन डरे लोगों की जो मजबूरी का फायदा उठाने के लिए जो रेट था वो 4000 रुपया कर दिया। अगर आप 4000 रुपया देंगे तो हम आपको नीचे ले जाएंगे, नहीं तो आप जाइए पैदल। ये स्थिति है, ये है कश्मीर, और ये है कश्मीरियत, और ये है उनके अंदर की मानवता। अगर इनके अलावा कोई भी सामान्य व्यक्ति होता और इस परिस्थिति में लोगों को फंसे हुए देखता, तो वो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को तुरंत अपने खच्चर पे बैठाता, उसको नीचे ले जाता। अगर उसका मन होता तो वो 400 देता, मन होता 500 देता, आपसे खुश हो जाता आपकी सर्विस से तो शायद 1000 देता। लेकिन आपने क्या किया, आपने उससे 4000 रुपए मांगे, और जितना जो कष्ट जो है वो आतंकी देके गए थे, उससे ज्यादा कष्ट पर्यटकों को आपने दिया। इसके अलावा जो कुछ विक्टिम हैं जो वहां पर मौके पे मौजूद थे, उनका यह कहना है कि जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, शुरुआती फायरिंग, पहली 1-2 गोलियां चली, तो जो टूरिस्ट थे उन्होंने इन आवाजों को इग्नोर किया। उनको लगा कि हो सकता है पुलिस वाले, आर्मी वाले, कहीं फायरिंग चल रही होगी। लेकिन जो वहां के लोकल थे ऊपर, दुकानदार, घोड़े खच्चर वाले, वो सिचुएशन को तुरंत समझ गए और भागना शुरू कर दिया उन लोगों ने।
स्वाभाविक रूप से सभी लोग को अपनी जान प्यारी है, वो भागेंगे, लेकिन कम से कम आप वहां पर जो लोग थे उनको आगाह कर सकते थे, उनको चेतावनी दे सकते थे, चिल्ला सकते थे कि आतंकी आ गए हैं, भागो। स्थानीय लोग दुकान छोड़ छोड़ के भाग गए और पर्यटक इस बात को समझ ही नहीं पाए कि आतंकी गोली चला रहे हैं। ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि ये जो लोकल थे, जो ये घोड़े खच्चर वाले थे, इनको पहले से मालूम था कि इस प्रकार का कुछ होने जा रहा है। शायद इनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे कि जब पहली दूसरी गोली चलेगी उस समय आप भाग जाइएगा जान बचा के, नहीं तो उस घटना में कहीं आपको गोली न लग जाए। तो मित्रों, ये कश्मीर से कुछ ऐसी खबरें हैं जो नॉर्मल मीडिया में नहीं चल रही हैं और मुझे इसकी जानकारी मिली, तो इसका वीडियो मैंने जरूरी समझा आपके लिए बनाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।